अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्मिनल वेलोसिटी है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 6। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है द मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। जो ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, जब मैक्सिमम होगी तो इट्स मीन कांस्टेंट हो जाएगी, अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल थ्रू ए फ्लूइड, जब वो फ्लूइड में से मूव करते हुए गेन करता है, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो उससे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फ्लूइड मीन, अब फ्लूइड में गैस भी आ सकती है और उसमें कोई भी यानी कि वाटर वगैरह भी आ सकता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर के फर्ज करते हैं, जैसे बारिश का कतरा या हमारे पास फोग ड्रॉपलेट है, जैसे धुंध हम कहते हैं, उसका कोई भी कतरा नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो अब अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है उसे क्या करती है, अपवर्ड उठाने की कोशिश करती है। अब वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो अपोजिशन है एयर की वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। और जो अपोजिशन की फोर्स है उसे हम कह रहे हैं ड्रैग फोर्स। उसे हम किसका नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो यही बात, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ड्रैग फोर्स और जब हमारे पास वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ड्रॉपलेट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे हमारे पास पैराशूट की एग्जांपल भी इसी मीनिंग में ही आती है कि जब वो पैराशूट से छलांग लगाता है और उसे ओपन करता है तो फिर क्या होता है कि यानी कि जब वेट और अपोजिशन यानी कि जो छतरी के ऊपर उठाने वाली जो हमारे पास हवा है, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसलिए यही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, जो है कि कंसीडर ए फोग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि एक कोई भी धुंध का कतरा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। टू फोर्सेस एक्ट ऑन ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? ड्रैग फोर्स एक्ट इन द अपर डायरेक्शन, यानी कि जो अपोजिशन की फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो किस तरफ को मूव कर रही है? वो अपवर्ड मूव कर रही है। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो वेट है वो किस तरफ को मूव कर रहा है? डाउनवर्ड को मूव कर रहा है, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो अब नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट, अब ये ड्रॉपलेट है इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं, वेट डाउनवर्ड है ये पॉजिटिव, और अपोजिशन फोर्स जो है ड्रैग फोर्स अपवर्ड है, तो इसलिए हमने इसके दरमियान क्या लिख दिया? नेगेटिव साइन लिख दिया। तो इसलिए नेट फोर्स किसके बराबर हो गया? वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब हमारे पास एक अगर फोर्स का फार्मूला देखा जाए तो वो होता है F इजिकल टू एम ए, यानी कि जो हमने पहले चैप्टर नंबर तो यानी कि अब हमारे पास F इजिकल टू क्या होता है? एम ए। W इक्वल टू किसके बराबर है? एम जी। और ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला था वो होता है 6 पाई ईटा आर वी टी। और ड्रैग फोर्स अभी हम जो कह रहे हैं, जो अपोजिशन की फोर्स है उसे हम किसका नाम दे रहे हैं? ड्रैग फोर्स का। यहाँ पर 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, आर रेडियस था ड्रॉपलेट, एंड वी टी उसकी स्पीड कितनी है। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी की जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी आर मैक्सिमम वेलोसिटी। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए एक्सप्रेशन जीरो। तो जीरो को जब पुट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। ये वी टी की बेस में लिख रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी को शो करने के लिए। अब ये नेगेटिव है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी क्या हो गया? ये इसके बराबर हो गया 6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहां से हमें क्या चाहिए? टर्मिनल वेलोसिटी। हम कैलकुलेट भी करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A1, जो भी इसे नाम देना चाहते हैं, कि टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, आर रेडियस हमें चाहिए, और इसके साथ साथ हमें मैस चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन होगी कि हम मैस फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। जब मैस को कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे तो हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
अब अगर हम मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बी से मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, ये बड़ा बी लिखा हुआ है। तो अब क्योंकि ड्रॉपलेट जो है वो हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में है, तो जब भी कोई चीज़ स्फीयर की फॉर्म में हो उसके वॉल्यूम का फार्मूला ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये कांस्टेंट v की जगह पर क्या पुट कर दिया? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? फॉर द स्फीयर, स्फीयर के लिए उसके वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है। अब ये जो हमने मैस की वैल्यू निकाल ली, ये हमने पुट इन इक्वेशन नंबर ए में पुट की है। और इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है? Vt इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर, जो हमने प्रीवियस पेज पे यानी ड्राइव की है, एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि m की जगह पर उसकी सारी वैल्यूज लिख दी। m किसके बराबर है? रो ये इसके बराबर है। m की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी और बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है g ओवर 6 पाई ईटा आर, ये हमने क्या किया? इसे अलग लिख दिया। ये हमने m की वैल्यू यहाँ पर पुट की और बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो हमने अलग लिख दिए हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा? जो कैंसिल होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो अब हमारे पास यानी कि पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 से 4 यानी कि, तो हमारे पास सिंपल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। 2 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, डेंसिटी जी कांस्टेंट जो 9.8 होता है जिसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, 9 कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट। तो इसलिए इसमें सिर्फ हमें किस चीज़ से गर्ज है या जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के है। अगर बड़ा रेडियस होगा, ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होगा तो उसकी टर्मिनल स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर ड्रॉपलेट का साइज छोटा होगा तो उसकी टर्मिनल स्पीड भी क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, क्योंकि बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैथ पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि मैथ ज़्यादा हो या कम हो, टर्मिनल वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, इट डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर कोई रेडियस ज़्यादा होगा तो टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होगी, रेडियस अगर कम होगा तो टर्मिनल स्पीड कम होगी। और एग्जांपल के तौर पर अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, फर्ज करते हैं रेडियस को हम 2r कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।